नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर PHP लर्निंग सीरीज। आज के इस एक्साइटिंग सेशन में हम कवर करने वाले हैं SQL के सबसे इम्पोर्टेंट कमांड्स के जो आपको किसी भी डेटाबेस के साथ काम करने के वक्त जरूरत पड़ सकते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, ये वीडियो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। इस क्लास में हम सीखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं एक नया डाटाबेस या टेबल, कैसे डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं अनवांटेड डाटा या पूरी टेबल को, और कैसे यूज करते हैं ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट जैसे पावरफुल SQL कमांड को। और साथ ही हम समझेंगे ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट के बीच में क्लियर डिफरेंस जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला कमांड है क्रिएट डाटाबेस। जब भी आप कोई नया डाटाबेस बनाते हो तब यूज होता है ये कमांड। सो इसका सिंटैक्स है क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, क्रिएट डाटाबेस। ये दोनों कीवर्ड होते हैं जो आपको यूज करना पड़ेगा, जिसका हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कीवर्ड जो होते हैं आप उसे स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट डाटाबेस दोनों कीवर्ड होते हैं। डाटाबेस नेम एक यूजर डिफाइंड वर्ड होता है जो कीवर्ड को छोड़ के आप कोई भी वर्ड वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिखाया है क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रिएट डाटाबेस जो है वो कीवर्ड है, आपको यूज करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट है ये एक यूजर डिफाइंड, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है स्टूडेंट एक नाम जो कि कोई भी कीवर्ड नहीं है। तो इसी हिसाब से इसी तरह का वर्ड आप यूज कर सकते हैं एज अ डाटाबेस नेम। अब हम क्रिएट डाटाबेस कमांड को PHP MyAdmin में रन करते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि डाटाबेस के साथ PHP में कैसे काम करना है। सो अगर आपके सिस्टम में चाम्प इंस्टॉल है तो आप लोकल होस्ट /PHP MyAdmin ओपन कर सकते हैं इस तरह से टाइप करके। सो ये आपका PHP MyAdmin है जो जाम्प के साथ बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। ये आपको MySQL से काम करने का एक इंटरफेस है जिसके साथ आप क्यूरीज वगैरह, MySQL वगैरह, डाटाबेस वगैरह क्रिएट करके काम कर सकते हैं। सो ये साइड में जो आपको कुछ दिख रहा है ये कुछ डाटाबेसेस हैं। हम यहाँ पे डाटाबेसेस अभी क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे एक SQL ऑप्शन है, यहाँ पे आप SQL कमांड को लिख के रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा क्रिएट डाटाबेस, CREAT, क्रिएट कीवर्ड, देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डाटाबेस और यहाँ पे आपको डाटाबेस देना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया स्टूडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक डाटाबेस है और एंड में आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे रन कर पाएंगे। अगर यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे सो देखिए यहाँ पे एक डाटाबेस आपका बन गया। ये है आपका डाटाबेस स्टूडेंट, यहाँ पे आपका डाटाबेस बन गया स्टूडेंट डाटाबेस। तो इस तरह से आप कमांड यहाँ पे लिख सकते हैं। SQL कमांड को PHP में इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। क्रिएट डाटाबेस कमांड से आपका एक नया डाटाबेस बन जाता है जिसमें आप टेबल्स और डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रॉप डाटाबेस की। ये कमांड यूज होता है जब आप किसी डाटाबेस को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। सो इसका सिंटैक्स है इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप डाटाबेस, एग्जिस्टिंग डाटाबेस का नाम जो आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे कि हमने अभी बनाया था स्टूडेंट, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाटाबेस इज द कीवर्ड्स जो आपको यूज करना है और डाटाबेस नेम के जगह पे आप एग्जिस्टिंग डाटाबेस का नाम यूज करेंगे। इस तरह से इसका एग्जाम्पल है ड्रॉप डाटाबेस स्टूडेंट। ये मैं आपको भी PHP MyAdmin में करके दिखाता हूँ। सो देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट डाटाबेस बन चुका है। अभी इसको मैं अभी ड्रॉप करूंगा। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे SQL पे आया। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्रॉप डाटाबेस BASE डाटाबेस, और जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस है जैसे कि इसकी नाम है यहाँ पे अभी स्टूडेंट। सो स्टूडेंट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ड्रॉप डाटाबेस स्टूडेंट। सो जब मैं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डाटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है तब मैं ड्रॉप पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। सो देखिए ये डाटाबेस अभी ड्रॉप हो गया और यहाँ पे जो स्टूडेंट डाटाबेस आपको दिखा रहा था ये अभी यहाँ पे नहीं है। सो ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप डाटाबेस कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा SQL में। लेकिन ध्यान रहे वंस डिलीटेड
डाटा रिकवरी नहीं होगा। अगर आप डाटाबेस को डिलीट कर दिया तो आप डाटा रिकवरी नहीं कर सकते हैं फिर उस डाटाबेस से। नेक्स्ट हम देखते हैं रीनेम डाटाबेस। एग्जिस्टिंग डाटाबेस को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे एसक्यूएल से। सो यहाँ पे आपको सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा रीनेम डाटाबेस और ये रीनेम डाटाबेस, ये दोनों कीवर्ड हैं। उसके बाद आपको देना पड़ेगा ओल्ड डाटाबेस नेम, मतलब एग्जिस्टिंग डाटाबेस नेम। उसके बाद आपको और एक कीवर्ड टू यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको न्यू डाटाबेस, आप क्या रखना चाहते हैं डाटाबेस का नाम, इस हिसाब से यूज करना पड़ेगा। ये इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है रीनेम डाटाबेस कीवर्ड यूज किया है। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट डाटाबेस है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग डाटाबेस का नाम आना चाहिए, इसको मैं न्यू स्टूडेंट से रीनेम कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से मुझे लिखना पड़ेगा। जो रीनेम का कमांड है ये सभी एसक्यूएल वर्जन में काम नहीं करते हैं। सो आपको ये कमांड रन करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि रीनेम कमांड काम कर रहे हैं कि नहीं आपके PHP MyAdmin के साथ। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कमांड का यूज होता है जब आप एक नया टेबल बनाते हो विद इन ए डाटाबेस। इसका सिंटैक्स है कि क्रिएट टेबल इज द कीवर्ड। ये क्रिएट टेबल कीवर्ड होता है, उसके पास आपको टेबल नेम के जगह पे एक यूजर डिफाइंड वर्ड यूज करना पड़ता है। उसके बाद फील्ड्स के नाम और उसके डाटा टाइप अप्रोप्रिएटली देने पड़ते हैं। जितना नंबर आपको फील्ड नेम चाहिए आप दे सकते हैं। इसका एग्जांपल एक देखिए यहाँ पे कि क्रिएट टेबल, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का एक टेबल बनाया है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिया हुआ है, ये है कलम का नाम व फील्ड का नाम, और उसके साइड में मैंने इंट लिखा, ये है उसका डाटा टाइप। हर फील्ड के लिए आपको डाटा टाइप देना पड़ेगा ताकि उस फील्ड में अप्रोप्रिएट डाटा इंसर्ट हो सके। उसके बाद देखिए फर्स्ट नेम वार्कर, वहां पे 225 लिखा गया है, ये इसका साइज है। मतलब आपको फील्ड नेम के साथ डाटा टाइप के साथ उसका साइज भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जब आप क्रिएट टेबल का यूज करेंगे। तो चलिए PHP MyAdmin से करते हैं एक टेबल क्रिएट। जब आप PHP MyAdmin के साथ टेबल क्रिएट करेंगे SQL में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस डाटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। ये हम अभी उस डाटाबेस के अंदर है, क्योंकि कैसे पता करें कि हम उस डाटाबेस के अंदर हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे डाटाबेस नेम स्टूडेंट लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे डाटाबेस हैं और यहाँ पे हम स्टूडेंट डाटाबेस के अंदर है। यहाँ पे हम SQL पे जाएंगे और यहाँ पे हम SQL से अब एक टेबल बनाएंगे। सो जैसे क्रिएट का यूज करना पड़ेगा हमें, और उसके साथ हमें और एक कीवर्ड टेबल का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एम्प्लॉई टेबल, ये एक यूजर डिफाइंड होना चाहिए और कोई भी कीवर्ड यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। एम्प्लॉई उस टेबल का नाम रहेगा और यहाँ पे हम फील्ड नेम्स एक एक करके देंगे यहाँ पे सपोज, और यहाँ पे एक ब्रैकेट हमें शुरू करना पड़ेगा और यहाँ पे हम एक फील्ड नेम देते हैं। यहाँ पे सपोज दिया EMP_name। सो EMP नेम दिया जिसको हमने लिखा यहाँ पे वार्कर, और यहाँ पे हमने दिया 200। सो हमने यहाँ पे दूसरा यूज किया EMP_ID। सो हमने यहाँ पे दिया इन डाटा टाइप जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेट बी 6। सो हम EMP_ADD और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेक्स्ट। यहाँ पे हम ऑप्शनल है, हम डाटा टाइप दे सकते हैं, साइज इसका दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया। हम यहाँ पे सेमीकोलन दे रहे हैं स्टेटमेंट के एंड पे और गो बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखिए एक टेबल क्रिएट हो गया जहाँ पे वर्कर जो डाटा टाइप है, कैरेक्टर डाटा स्टोर करने के लिए, इंटीजर डाटा स्टोर करने के लिए, और यहाँ पे टेक्स्ट का मतलब है कैरेक्टर रहेगा, सिंबल रहेगा, कुछ भी रहेगा यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा फील्ड होगा जहाँ पे हम किसी भी लेंथ का डाटा स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेंथ नहीं दिए हैं। सो एक लंबा स्ट्रिंग ऑफ डाटा यहाँ पे स्टोर हो सकता है। सो यहाँ पे हमारा एक टेबल बन गया। सो टेबल इस डाटाबेस के अंदर है। देखिए डाटाबेस पर जब क्लिक करूंगा यहाँ पे हमको दिखा रहा है यहाँ पे टेबल क्रिएट। टेबल का नाम है एम्प्लॉई, जो टेबल यहाँ पे बन गया है। 3 फील्ड यहाँ पे हैं। हम जब स्ट्रक्चर टैब पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं जो फील्ड हमने लिया हुआ है उस टेबल का। देखिए अभी टेबल टैब के अंदर है। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉई नेम लिया था जिसका वार्कर 200 साइज था, EMP ID लिया था जिसका साइज 6 था,
और यहाँ पे एक एड्रेस लिया था जिसका डाटा टाइप टेक्स्ट था पर कोई लेंथ नहीं था। यहाँ पे ये अभी टेबल बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिएट अ टेबल यूजिंग अनदर टेबल। एक एग्जिस्टिंग टेबल को बेस करके हम एक नया टेबल कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें एक एग्जिस्टिंग टेबल की जरूरत होगी, जैसे कि क्रिएट टेबल ये कमांड रहेगा, क्रिएट टेबल ये दोनों कीवर्ड्स यूज होंगे। टेबल नेम आज, जैसे यहाँ पे आज कीवर्ड यूज हुआ है। टेबल नेम एक नया टेबल का नाम रहेगा और सिलेक्ट कलम 1 कलम 2 मतलब फील्ड 1 फील्ड 2 फ्रॉम ओल्ड टेबल। ओल्ड टेबल से हम कॉपी करेंगे, जितने कॉलम्स कॉपी करेंगे यहाँ पे हम उतना स्टोर करेंगे। ये इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको क्रिएट टेबल न्यू स्टूडेंट। एक न्यू स्टूडेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट टेबल से। सो सिलेक्ट ये जो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम ईमेल यहाँ पे दिया गया है, ये सारे एक फील्ड नेम से फील्ड नेम्स को लिखना पड़ेगा। मुझे कितने फील्ड चाहिए, मैं पूरा टेबल ले सकता हूँ या फिर इनमें से 2-3 फील्ड भी यूज कर सकता हूँ। पीएचपी मैडम के साथ देखते हैं इसे करके। सो मान लीजिए ये जो एम्प्लॉय टेबल है मेरा एक एग्जिस्टिंग टेबल है और मैं एक एम्प्लॉय 2 करके एक नया एम्प्लॉय टेबल बनाऊंगा। इसी टेबल से मैं ये 3 फील्ड को कॉपी करके बनाऊंगा। सो मैं यहाँ पे डाटाबेस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल और यहाँ पे मुझे नया टेबल चाहिए। सो मैंने न्यू एम्प्लॉय कर दिया, यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय कर दिया। सो यहाँ पे और एक कीवर्ड यूज करूंगा आज और यहाँ पे यूज करूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट यहाँ पे और एक स्टेटमेंट है जो हम आगे देखेंगे। इसका ये डाटा फेच करने के लिए यूज होता है, यहाँ पे हम उसका हेल्प ले रहे हैं। सिलेक्ट फील्ड का नाम, जैसे मैंने एम्प्लॉय वाले टेबल में कुछ फील्ड मैंने लिया था जो था EMP_name EMP_ID। मैं ये 2 फील्ड वहां पे ले रहा हूँ फ्रॉम कौन से टेबल से, यहाँ पे ओल्ड फील्ड ओल्ड टेबल का नाम होगा। जैसे ओल्ड टेबल का नाम मेरा था यहाँ पे एम्प्लॉय। सो यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ, यहाँ पे एक नया टेबल बनाएगा न्यू एम्प्लॉय के नाम पे। आज सिलेक्ट करेगा आज और सिलेक्ट ये दोनों कीवर्ड होते हैं। कहाँ से सिलेक्ट करेगा, ये एग्जिस्टिंग टेबल एक एम्प्लॉय है वहां से सिलेक्ट करके क्रिएट करेगा। सो मैं गो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। सो देखिए एक नया न्यू एम्प्लॉय करके यहाँ पे एक टेबल बन गया जो देखिए इसमें 2 ही फील्ड है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी। पर ये एम्प्लॉय में 3 फील्ड थे, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय एड्रेस। पर मैंने जो नया टेबल बनाया है उसमें सिर्फ 2 ही फील्ड रखे हैं, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप टेबल। टेबल को अगर डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप टेबल को यूज करेंगे। इससे टेबल क्या होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाता है आपके डाटाबेस के अंदर से। सो सिंटैक्स क्या होगा उसका, ड्रॉप टेबल, ये दोनों कीवर्ड हैं ड्रॉप टेबल और टेबल नेम के जगह पे आपको एग्जिस्टिंग टेबल नेम यूज करना पड़ेगा जो टेबल ऑलरेडी आपके पास है। एग्जांपल हम इस हिसाब से लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम जो आपके पास है। सो देखिए यहाँ पे हम अभी एसक्यूएल में रन करते हैं उस कमांड को। मैंने यहाँ पे डाटाबेस के अंदर यहाँ पे चला गया और यहाँ पे मैंने एसक्यूएल पे क्लिक किया। अब मुझे डिलीट करना है ड्रॉप टेबल न्यू एम्प्लॉय को मुझे डिलीट करना है। यहाँ पे सजेशन पे भी आ जाता है आपका पीएचपी एडमिन में। सो मुझे यहाँ पे ड्रॉप टेबल न्यू एम्प्लॉय, ये टेबल यहाँ पे आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा जब मैं गो बटन पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे आपको पूछेगा भी प्रॉम्प्ट कि आप डिलीट करना चाहते हैं। सो ओके, सो देखिए ये टेबल आपका यहाँ पे चला गया। बस एक ही टेबल यहाँ पे बचा है, स्टूडेंट के अंदर एम्प्लॉय करके एक ही टेबल बचा है। सो इसके अंदर टेबल हमने डिलीट किया, न्यू एम्प्लॉय वो डिलीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे रीनेम टेबल। अगर हम किसी टेबल को रीनेम करना चाहते हैं तो कैसे करें। सो इसके लिए सिंटैक्स होगा आपका, 2 सिंटैक्स इसके लिए आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक अल्टर टेबल जो आगे हम अल्टर टैग के साथ देखेंगे, अल्टर टेबल कर सकते हैं। और रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम वाला स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, अल्टर टेबल वाला स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्टर टेबल से आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल ओल्ड टेबल नेम रीनेम टू न्यू टेबल नेम। और रीनेम से भी आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा, रीनेम एग्जिस्टिंग टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम।
सो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा अल्टर टेबल एम्प्लॉई रीनेम टू, यहाँ पे जॉइंट हो गया रीनेम टू, यहाँ पे न्यू टेबल नेम एम्प्लॉई सपोज 2 सेमीकोलन एट द एंड को देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय टेबल था वो रीनेम हो गया एम्प्लॉय 2 में। जो रीनेम स्टूडेंट का जो सेकंड कमांड है ये भी आपको वर्जन टू वर्जन काम करेगा, कुछ वर्जन में काम करते हैं कुछ वर्जन में काम नहीं करते हैं। सो मेरा यहाँ पे PHP माई एडमिन में ये रीनेम वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा, आप अल्टर से कर सकते हैं टेबल रीनेम। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्टर टेबल का काम ये है कि आप कोई भी टेबल को, एग्जिस्टिंग टेबल को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप अल्टर टेबल यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है इसके साथ काम करने के लिए। पहले हम देखेंगे ऐड कलम। अगर हमें एक नया कलम ऐड करना हुआ टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में एक नया कलम ऐड करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अल्टर टेबल आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, टेबल नेम एग्जिस्टिंग टेबल का नाम देना पड़ेगा और एक कीवर्ड यहाँ पे ऐड हमें यूज करना पड़ेगा। ऐड से हम जितने भी चाहें कलम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। उसी तरह कलम रहेगा, फील्ड का नाम रहेगा और उसका डाटा टाइप रहेगा, फिर उसका लेंथ रहेगा। इस हिसाब से हम जितने कलम चाहें ऐड कर सकते हैं। सो एसक्यूएल के साथ देखते हैं, जैसे कि हमारा इस टेबल में अभी 3 कलम से, जैसे हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 3 कलम है। मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉई का एज लेने के लिए एक फील्ड ऐड करूंगा। सो कैसे करूंगा, सो यहाँ पे मैं एसक्यूएल पे जाता हूं। सो यहाँ पे मुझे लिखना होगा अल्टर टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉई नेम एम्प्लॉई 2, जो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्शन पे आता है। आप यहाँ पे चूज करके भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा ऐड, और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा फील्ड का नाम जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया एम्प्लॉई एज, एक ऐड किया जिसका मैंने रखा इंटीजर और मैंने दे दिया यहाँ पे 3 साइज, और मैंने एक दूसरा कलम भी यहाँ पे ऐड किया EMP सैलरी, और यहाँ पे मैंने इसको डाटा टाइप दे दिया जैसे फ्लोट, और यहाँ पे क्लोज कर दिया सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पे टेबल मेरा अल्टर हो गया। जब मैं इस टेबल के अंदर जाऊंगा, एम्प्लॉय 2 के अंदर जाऊंगा, क्लिक करिए यहाँ पे एम्प्लॉय 2 के अंदर आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 2 मैंने जो ऐड किया था एम्प्लॉई एज एम्प्लॉई सैलरी। स्ट्रक्चर पे जाके भी आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई एज को इंटीजर दिया था, 3 लेंथ का दिया था साइज इसका, और यहाँ पे मैंने फ्लोट दिया था जिसका लेंथ मैंने कुछ नहीं दिया था यहाँ पे। सो इस हिसाब से ये अभी टेबल अल्टर हो गया। अब नया कलम ऐड करना चाहते हैं तो अल्टर से ऐड कर सकते हैं। उसी तरह अल्टर का दूसरा है मॉडिफाई कलम, मतलब एग्जिस्टिंग फील्ड है, अगर आप कोई फील्ड नेम को मॉडिफाई करना चाहते हैं सो आप अल्टर टेबल से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बस ऐड के जगह पे आपको मॉडिफाई वाला कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। सो एग्जांपल के साथ देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया है। एक टेबल को साइज हो या डाटा टाइप हो उसके साथ आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अल्टर और टेबल, फिर टेबल नेम यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टेबल होगा एम्प्लॉय 2 एग्जिस्टिंग टेबल, और मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा मॉडिफाई कीवर्ड यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो मॉडिफाई, मान लीजिए मैंने EMP सैलरी को अब मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा। जो पहला था उसका फ्लोट था पर यहाँ पे कोई लेंथ नहीं था, सो मैं यहाँ पे लेंथ दे रहा हूँ 10,2। सो 10,2 यहाँ पे लेंथ दे दिया, और यहाँ पे सेमीकोलन मैंने यूज किया एंड में, देन गो।
सो देखिए यहाँ पे टेबल मॉडिफाई हो गया। पहले यहाँ पे लेंथ नहीं था और यहाँ पे लेंथ अभी आ गया। ये 10,2 का मतलब है बिफोर डेसिमल 10 डिजिट रहेंगे, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट रहेगा। सो ये इस हिसाब से आप कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल को, फील्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं, डाटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई भी कलम को अगर डिलीट करना हुआ तो ऑल्ट कीवर्ड से, ऑल्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ऑल्ट के साथ ड्रॉप कलम वाला कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल इस हिसाब से आप यूज करेंगे उसको, ऑल्ट टेबल ड्रॉप कलम देन फील्ड नेम। देखिए एसक्यूएल के साथ में इसे इस ईएमपी सैलरी वाला फील्ड को मैं अभी डिलीट करूंगा। सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, जो एग्जिस्टिंग टेबल है, सो इसका नाम एम्प्लॉय टू ड्रॉप कलम। आपको यहाँ पे सजेशन भी आ जाएंगे, चूज करके आप रख सकते हैं ड्रॉप कलम। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे राइट साइड के उसे सजेशन आते हैं, आप यहाँ से ले भी सकते हैं। ईएमपी सैलरी ये वाले फील्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। ये जो मार्क है आपको, ये आपको जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली ईएमपी सैलरी। जब आप गो पे क्लिक करेंगे सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट में पूछेगा कि आप सच में उसको डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट जब करते हैं आप उसको, एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे होता है जो आपको पूछता है डिलीट के वक्त। सो देखिए यहाँ पे वो वाला जो फील्ड था यहाँ पे वो डिलीट हो गया। स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो देख सकते हैं जो ईएमपी सैलरी का जो फील्ड था वो कंप्लीटली यहाँ पे डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट का काम यह है कि आपके टेबल के अंदर डाटा अगर इंसर्ट करना हो, डाटा अगर डालना चाहते हैं टेबल के अंदर, तो आप उसे इंसर्ट कमांड के हेल्प से डाल सकते हैं। सो सिंटैक्स है उसका इंसर्ट इनटू, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। तो ये एग्जिस्टिंग टेबल का नाम रहेगा, फिर एक पैरेंथेसिस शुरू होगा जिसमें फील्ड्स के नाम रहेंगे, फिर वैल्यूज एक कीवर्ड रहेगा जिसमें हम एक एक करके वैल्यूज आपको देना पड़ेगा। जिस हिसाब से आपके फील्ड नेम रहेंगे उस हिसाब से आपको वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स, एक टेबल का नाम है जिसमें वैल्यू, जिनमें 3 फील्ड है, नेम, रोल, क्लास, और उसमें वैल्यूज भी उसी तरह दिए गए हैं। नेम के जगह पे आपको नेम देना पड़ेगा, रोल के जगह पे रोल नंबर, क्लास के जगह पे क्लास। इसी हिसाब से इसी अरेंजमेंट में आपको देना पड़ेगा जिस अरेंजमेंट में आपने फील्ड का नाम लिखा होगा। सो पीएचपी एडमिन में हम अभी इंसर्ट करेंगे वैल्यू। हमारे पास 4 फील्ड्स हैं जैसे कि ईएमपी नेम, ईएमपी आईडी, ईएमपी एड्रेस, ईएमपी एज। सो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है एम्प्लॉय टू, जिसमें हम फील्ड लिए हैं ईएमपी नेम, यहाँ पे सजेशन पे आ जाएंगे आपको, ईएमपी आईडी, ईएमपी एड्रेस और ईएमपी एच। सो यहाँ पे 4 फील्ड है हमारे पास, हमने यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ले लिया। सो वैल्यूज यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, वैल्यूज। सो उसी हिसाब से हम वैल्यूज देंगे। ईएमपी नेम एक वर्कर है, इसके लिए हम यहाँ पे एक कलोन यूज करेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग तरह का कैरेक्टर यहाँ पे जाएगा। मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, विश्वजीत मेरा नाम है, सो इंसर्ट कर दिया। सो नेक्स्ट फील्ड है इसका ईएमपी आईडी। जो ईएमपी आईडी एक इंटीजर फील्ड है, इसके लिए आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो उसके बाद होगा एड्रेस। सो एड्रेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भुवनेश्वर। सो नेक्स्ट फील्ड होगा एज। सो एज में लिख रहा हूँ 23। सो एट द एंड मुझे यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा। सो क्लिक एंड गो। सो देखिए एक रो यहाँ पे ऐड हो गया। जब आप इस ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाटा मैंने ऐड किया, एम्प्लॉय नेम विश्व स्वाई, यहाँ पे मैंने ऐड किया आईडी, एड्रेस, एज। तो इस हिसाब से आपको डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, इंसर्ट इनटू
टेबल नेम एम्प्लॉय 2, मुझे यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एज। मान लीजिए मेरे पास एड्रेस नहीं है, मुझे एड्रेस फील्ड में डाटा देना नहीं है, तो मैं यहाँ पे वो वाला फील्ड स्किप कर सकता हूँ और वैल्यू जब मैं एंटर करूंगा सो उस हिसाब से मैं वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे नाम एंटर करना है, सो मैंने दिया रामा साहू, और यहाँ पे मुझे आईडी इंसर्ट करना है, सो मैंने दिया इस तरह से, और मुझे एज इंसर्ट करना है, सो मैंने दिया इस तरह से। सो एंड में मुझे सेमीकोलन देना है और रन करना है। तो मुझे अगर कोई भी फील्ड स्किप करना है तो मैं आराम से वहां पे स्किप कर सकता हूं और वैल्यू उस हिसाब से दे सकता हूं। सो देखिए यहाँ पे जो एड्रेस वाला फील्ड है यहाँ पे नॉल आ गया, मतलब ये खाली है, इस जगह पे बाय डिफॉल्ट नॉल आ जाता है यहाँ पे MySQL में। अब जो भी फील्ड में डाटा देना चाहते हैं इस हिसाब से आप दे सकते हैं, जो भी फील्ड को स्किप करना चाहते हैं इस हिसाब से स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल रो हमें इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे देखिए हमें अभी एक टाइम पे एक रो इंसर्ट किया, यहाँ पे हम मल्टीपल रो इंसर्ट करने के लिए हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने फील्ड का नाम देने के बाद जो वैल्यूज देते हैं ना, तो वैल्यूज के बाद हम कॉमा देके भी एक एक फील्ड आप वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग में हमने दिया नाम दिया, फिर रोल नंबर के जगह पे रोल नंबर दिया, क्लास के जगह पे क्लास दिया, और कॉमा देके हम दूसरी वाले में भी इस तरह से, जैसे दूसरे का नाम दिया, फिर दूसरे का रोल नंबर दिया, दूसरे का क्लास दिया, हम इस हिसाब से भी मल्टीपल रो आप इंसर्ट करके देख सकते हैं। पेज इमेजिन से ट्राई करके देखिएगा कि मल्टीपल रो यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट डाटा फ्रॉम अदर टेबल। एक एग्जिस्टिंग टेबल से दूसरे एग्जिस्टिंग टेबल में हम डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो एक ही तरह के टेबल्स हैं, हम चाहते हैं कुछ डाटा कॉपी करके हम दूसरे टेबल में ले सकते हैं, तो हम इस हिसाब से डाटा कॉपी कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सिलेक्ट टेबल लिस्ट फ्रॉम अनदर टेबल। अगर एक कंडीशन दिया गया है, आप कंडीशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आप कंडीशन नहीं देंगे तो पूरा डाटा कॉपी होके जाएगा, अगर कंडीशन देंगे तो कुछ हद तक डाटा जाएगा, जितना कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उतना ही डाटा जाएगा। ये कंडीशन वाला हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल है इसका, देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स, एक टेबल है जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं और कुछ जो फील्ड है हम दूसरे टेबल से लेके वहां पे इंसर्ट कर रहे हैं। सो SQL के साथ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है ऑलरेडी एम्प्लॉय 2, मैं एक नया टेबल इसी के हिसाब से बना देता हूँ। सो देखिए मेरे पास अभी दो टेबल बन गए। यहाँ पे एम्प्लॉय 2 में मेरे पास डाटाज हैं, पर एम्प्लॉय 3 में कोई डाटा नहीं है। मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय 2 से डाटा कॉपी करके एम्प्लॉय 3 में लेना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा। सो मुझे यहाँ पे SQL पे जाना है और यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू, जो टेबल में मैं इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास रो टेबल है, सो मैं एम्प्लॉय 3 में इंसर्ट करूंगा। सो मुझे यहाँ पे फील्ड का नाम लिखना होगा। सो मान लीजिए मेरे पास 3 फील्ड है, जैसे एम्प्लॉय नेम था, एम्प्लॉय आईडी था और एम्प्लॉय एज था। मैं 3 डाटा वहां पे लेना चाहता हूं। सो मुझे ये 3 डाटा एम्प्लॉय 2 से चाहिए। सो मैं लिखूंगा सिलेक्ट EMP नेम, EMP आईडी, EMP एज। मैंने यहाँ पे एड्रेस को स्किप किया, मुझे एड्रेस नहीं चाहिए। फ्रॉम एम्प्लॉय 2, मुझे एम्प्लॉय 2 से चाहिए, बस 3 फील्ड का डाटा चाहिए। एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय एज चाहिए, और वही 3 फील्ड का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एम्प्लॉय 2 से मुझे क्या चाहिए। सो गो पे क्लिक करूंगा। सो देखिए यहाँ पे मुझे दिखाया 2 रो इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि एम्प्लॉय 2 में 2 ही रोज था। सो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय 3 में जाता हूँ, देखिए 2 रो मुझे कॉपी हो गया वहां पे, पर मैंने एड्रेस का डाटा नहीं लिया था, बस 3 फील्ड का डाटा लिया था। सो मेरे यहाँ पे 3 फील्ड का डाटा एग्जैक्टली डाटा एम्प्लॉय 2 से कॉपी होके एम्प्लॉय 3 में आ गया है। यह है एक टेबल से दूसरे टेबल को डाटा कॉपी करना।
नेक्स्ट हम देखते हैं अपडेट स्टेटमेंट। इससे क्या होता है, एक डाटा अगर टेबल के अंदर है और आप उसे अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, अपडेट टेबल नेम और सेट। यहाँ पे एक नया कीवर्ड आ गया सेट, अपडेट एंड सेट, ये दोनों कीवर्ड हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे। सो आप यूज करके डाटा अपडेट कर सकते हैं। ये कंडीशंस के साथ भी हो सकता है, बिना कंडीशन के साथ भी हो सकता है। अगर बिना कंडीशंस के साथ होगा तो सारे टेबल्स का डाटा सेम डाटा में कन्वर्ट कर देगा। सो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय 3 का डाटा मैं अपडेट करना चाहता हूँ। जो एम्प्लॉय एड्रेस है यहाँ पे, इसका अभी वैल्यूज है नॉल, इसको मैं कोई स्पेसिफिक एड्रेस जैसे भुवनेश्वर दोनों फील्ड में फिल करना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एसक्यूएल्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट टेबल नेम। जैसे मैंने एम्प्लॉय 3 का यहाँ पे मुझे अपडेट करना है और मेरा जो था कीवर्ड सेट, किस फील्ड को अपडेट करना है मुझे, एम्प्लॉय एड्रेस को मुझे अपडेट करना है। एम्प्लॉय एड्रेस को मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है भुवनेश्वर। सो दोनों फील्ड में भुवनेश्वर आ जाएगा, सेमीकोलन। सो अभी जो दो डाटा है मेरे पास, ये 2 डाटा भुवनेश्वर के नाम पे अपडेट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डाला था, इसलिए जितने भी रोज होंगे वो सारे रो अफेक्टेड हो जाएंगे। देखिए एम्प्लॉय 3 का जो डाटा था वो दोनों डाटा यहाँ पे भुवनेश्वर हो गया, पर एम्प्लॉय 2 में एक का भुवनेश्वर था, दूसरे का खाली था, ये गया उस तरह से ये यहाँ पे, पर एम्प्लॉय 3 में अपडेट हो गया है। अगर हम कंडीशन डालते तो ये कंडीशन के हिसाब से काम करता। वेयर कंडीशन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे के वीडियो में हम वेयर कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे हम दिखेंगे कंडीशन के हिसाब से हम डाटा कैसे अपडेट करते हैं। पर यहाँ पे हमने देखा कि अपडेट कमांड कैसे काम करता है। नेक्स्ट है आपका डिलीट टेबल रो। अगर हम किसी भी डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे डिलीट करें। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिख सकते हैं, ये पूरा डाटा डिलीट कर देगा। और डिलीट फ्रॉम टेबल नेम अगर कंडीशंस के साथ लिखेंगे तो कोई स्पेसिफिक डाटा डिलीट होगा जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो अगर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे तो सारा डाटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। जैसे डिलीट है उस तरह से ट्रंकेट कमांड एक है, जो ट्रंकेट कमांड है वो भी डाटा डिलीट करता है टेबल के हिसाब से, पर ये कंडीशंस पे नहीं करता। ट्रंकेट कमांड पूरा का पूरा डाटा डिलीट करता है, पर डिलीट कमांड को हम पूरा डाटा डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डाटा डिलीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड है, उसको हम एसक्यूएल के साथ देखते हैं कैसे काम कर सकता है। मान लीजिए एम्प्लॉय 2 में मुझे अभी डाटा डिलीट करना है, सो मैं एसक्यूएल में जाऊंगा। सो यहाँ पे लिखूंगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय 2। सो मुझे एम्प्लॉय 2 से सारा डाटा डिलीट करना है। सो गो, यहाँ पे मुझे पूछेगा, क्योंकि जब हम हमेशा ड्रॉप करेंगे या डिलीट करेंगे या ट्रंकेट करेंगे ना, हमेशा ये प्रॉम्प्ट हमें पूछेगा। सो डिलीट, देखिए एम्प्लॉय 2 में जो 2 डाटा था वो डिलीट हो गया। अभी हम एम्प्लॉय 2 के अंदर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं है, ब्राउज करेंगे तो कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं है। उसी तरह अगर हम ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम एम्प्लॉय 3 में अभी हम ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे। सो ट्रंकेट के बाद हमें टेबल देना पड़ेगा, टेबल का नाम यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो एम्प्लॉय 3, सो एंड में सेमीकोलन, देन क्लिक ऑन गो। सो ट्रंकेट के बाद भी हमें प्रॉम्प्ट पूछेगा। सो गो, देखिए यहाँ पे ट्रंकेट हो गया, मतलब एम्प्लॉय 3 से भी सारा डाटा डिलीट हो गया। ये दोनों कमांड यूज होते हैं, पर डिलीट के साथ कंडीशन लगता है, ट्रंकेट के साथ कंडीशन नहीं लगता। डाटा डिलीट करने के लिए हमने अभी 3 स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, एक है ड्रॉप, एक है ट्रंकेट, एक है डिलीट। ड्रॉप का जो काम है वो टेबल और उसका डाटा दोनों डिलीट कर देते हैं, टेबल के साथ डाटा भी डिलीट करता है। डिलीट स्टेटमेंट और ट्रंकेट स्टेटमेंट ये सिर्फ डाटा डिलीट करते हैं टेबल के अंदर, पर टेबल को डिलीट नहीं करते हैं। पर डिलीट स्टेटमेंट में हम कंडीशन डाल सकते हैं कि किसको डिलीट करना है, किसको नहीं डिलीट करना है, पर ट्रंकेट के साथ ऐसा नहीं होगा। ट्रंकेट कमांड आप जब यूज करेंगे ये पूरा का पूरा रोज जो होगा डिलीट के अंदर डिलीट कर देगा और यहाँ पे टेबल को रीसेट कर देगा, फ्री स्पेस पूरा उसका स्पेस भी डिलीट कर देगा।
पर डिलीट में ऐसा नहीं होगा, डिलीट में स्पेस रह जाता है। आगे के अभी आप समझ नहीं पाएंगे, आगे हम जब आगे के वीडियो में अब कुछ कवर करने वाले हैं उस ट्रंकेट और डिलीट को, आप देखिएगा स्पेस कैसे पकड़ के रखता है डिलीट कमांड, पर ट्रंकेट कमांड उसको रिलीज कर देता है। सो डिफरेंस यही है, ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट के अंदर ड्रॉप पूरा टेबल डाटा दोनों को डिलीट करता है, डिलीट ट्रंकेट डाटा को डिलीट करते हैं, पर डिलीट कंडीशंस के साथ काम कर सकता है, जैसे कि डिलीट सम और ऑल पार्ट ऑफ डाटा डिलीट करते हैं। ट्रंकेट पूरा डाटा डिलीट करता है, उसके साथ जो फ्री स्पेस होगा वो भी डिलीट करता है, पर डिलीट फ्री स्पेस को डिलीट नहीं करता है। सो ड्रॉप इज परमानेंट, डिलीट इज सिलेक्टिव एंड ट्रंकेट इज क्विक एंड कंप्लीट रो रिमूवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल का। बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस क्या है। कॉमन क्वेश्चन से इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से याद रखिए और एसक्यूएल के साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। सो दोस्तों, आज के सेशन में हमने कवर किए डाटाबेस और डिलीट क्रिएशन, इंसर्ट, अपडेट, अल्टर जैसे कमांड्स, ड्राफ्ट, डिलीट, ट्रंकेट कमांड्स को। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिलता रहे ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट। सो मिलते हैं नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।